आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट के प्रमुख टूर्नामेंटों का फॉर्मेट बदल दिया है। यह सिर्फ एक नियमों का बदलाव नहीं बल्कि क्रिकेट की रणनीति, कमाई और भविष्य से जुड़ा एक बड़ा फैसला है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि दुनिया की क्रिकेटों का एक बड़ा संगठन माना जाता है। अब यह संगठन जो है वो यहाँ पर क्रिकेट से जुड़े जो नियम है वो यह बनाता है और कई बड़े जो टूर्नामेंट है वो यह संगठन आयोजित करता है। जैसे कि जो वर्ल्ड कप है वो यहाँ पर इसने आयोजित किया है। यानी कि अब जो आईसीसी है उसने मैन ओडीआई वर्ल्ड कप, उसके साथ ही मेंस T20 वर्ल्ड कप के जो फॉर्मेट हैं उनमें जो है बड़े बदलाव कर दिए हैं। यानी कि 2027 का जो फॉर्मेट था, यानी कि टूर्नामेंट का फॉर्मेट था, वो यहाँ पर बदला था। अब यहाँ पर 2028 के जो यहाँ पर वर्ल्ड कप होगा उसके भी जो टूर्नामेंट है उसमें बदलाव यहाँ पर किया जा रहा है इसके द्वारा। अब इसका उद्देश्य क्या है? टूर्नामेंट को ज़्यादा रोमांचक, प्रतिस्पर्धी, उसके साथ ही दर्शकों के लिए आकर्षक बनाना है। यानी कि जब इसमें नए बदलाव होंगे तो यहाँ पर जितने भी जो क्रिकेट टीम्स होती है वो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा के साथ जो है एक देश की टीम जो है दूसरे देश से लड़ेंगी और उसके साथ ही जो है अपने देश को जिताने के लिए जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से समर्पित होंगी। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर दर्शक हैं वो इसको देखने के लिए जो है आकर्षक होंगे और जो है और उनके अंदर जो है सस्पेंस बना रहेगा कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, इस जो क्रिकेट है उसमें क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से उनके अंदर जो आकर्षक है यानी कि जो सस्पेंस है वो बना रहेगा। अब हम देखें तो आईसीसी ने बदलाव की ज़रूरत क्यों महसूस की? क्योंकि जो डेड मैच है उसको कम करना है। यानी कि क्या था कि पहले समय में जो टीम्स हैं वो या तो बाहर निकल जाती थी या फिर जो है वो कम प्रतियोगिता जाती थी। तो इससे क्या रहता था कि जो दर्शक हैं वो यहाँ पर इसको कम देखते थे और उनकी जो यहाँ पर दर्शकों की रुचि है वो यहाँ पर काफ़ी कम हो जाती थी। तो अब क्या होगा कि जब इसमें नए नए बदलाव होंगे तो यहाँ पर जो क्रिकेट टीम्स हैं वो यहाँ पर उनके अंदर प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी और उस प्रतिस्पर्धा के साथ जो है जब वो जो यहाँ पर गेम है वो खेलेंगी तो क्या होगा कि जो दर्शक है उनकी रुचि भी उसको देखने के लिए बढ़ेगी। उसके साथ ही कई सारे देशों की जो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा है यानी कि प्रतियोगिता है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। उसके साथ ही अगर हम देखें तो व्यावसायिक लाभ भी देखने को मिलेगा। यानी कि जो ब्रॉडकास्टिंग जो लाभ है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही स्पॉन्सरशिप और जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर इसकी जो कंपनियां हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इससे यानी कि जो आईसीसी है उसको काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है आय मिलेगी, जिससे क्या होगा कि उसको व्यावसायिक लाभ भी होगा। उसके साथ ही अगर हम देखें तो इन बदलावों से जो क्रिकेट है उसका विस्तार होगा और कई सारे जो दर्शक हैं वो इसको देखने के लिए आकर्षक होंगे। अब हम देखें तो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप का नया फॉर्मेट क्या है। अब इसमें क्या होगा कि कुल जो 14 टीमें हैं वो इसमें होंगी और सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा कि जो है ग्रुप स्टेज बनाया जाएगा। ठीक है, एक ग्रुप स्टेज जो है वो बनाया जाएगा। उसमें उसके बाद क्या होगा कि जो 7 राउंडर होंगे यानी कि 7 राउंडर सुपर 7 राउंडर में ये जो वर्ल्ड कप है इसमें 7 जो 14 टीमें हैं वो यहाँ पर होंगी। फिर क्या होगा कि सेमीफाइनल और जो फाइनल है वो यहाँ पर अगर होंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें इसका मतलब क्या है, यानी कि जो ये यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं इनका मतलब क्या है। पहले कई टीमों के बीच जो है मुकाबले सीमित होते थे, यानी कि जो पहले यहाँ पर क्रिकेट खेली जाती थी उसके जो मुकाबले हैं वो सीमित हुआ करते थे। लेकिन अब जो टीम है उनमें यानी कि उनके नियमों में जो है बदलाव हो गया है। तो अब क्या होगा कि उनके बीच में जो है ज़्यादा मुकाबले होंगे और जो प्रतियोगिता है उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही जो यहाँ पर रोमांच है यानी कि जो क्रिकेट का रोमांचक है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगा और जो दर्शक हैं वो यहाँ पर इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक होंगे। अब हम देखें तो 2028 का T20 वर्ल्ड कप का नया फॉर्मेट क्या है। हम देखें तो जो यहाँ पर 2027 का वर्ल्ड कप था जिसमें क्या है कि 14 टीमें यहाँ पर बनाई जा रही थी और उसमें था कि जो ग्रुप है यानी कि एक पहले समूह के रूप में एक ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, और उसमें यहाँ पर जो टीम है उसके ज़रिए खेलेगी। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो है जो 2028 का होगा इसमें 20 टीमें होंगी और इसमें 5 ग्रुप जो है वो बनाए जाएंगे और हर ग्रुप में से जो है जो 4 टीमें हैं वो यहाँ पर निकाली जाएंगी और जो यहाँ पर जो
प्रत्येक ग्रुप है उसमें से 2 टीमें जो हैं यानी कि टॉप 2 टीमें होंगी वो यहाँ पर सुपर 10 का जो यहाँ पर वर्ल्ड कप होगा उसमें जाएंगी, यानी कि उसमें जो यहाँ पर जो देशों के बीच में जो यहाँ पर वर्ल्ड कप होगा सुपर 10 में उसमें ये जो टीमें हैं वो जा सकेंगी। उसके बाद क्या होगा कि जो एलिमिनेटर होगा और उसके साथ ही जो नॉकआउट है उसके बीच में मुकाबले होंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर जो देश जीतता है उस देश की टीम जीतती होगी वो जो है यहाँ पर विनर होगा। अब हम देखें तो सुपर राउंडर जो है वो क्या होता है। सुपर राउंड का मतलब है पहले ग्रुप के जो स्टेज हैं उसके बाद जो है केवल अच्छी प्रदर्शन करने वाली टीमें जो है अगले चरण में ले जाई जाएँ। यानी कि अगर हम देखें तो ऐसा होता है जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पर समझें कि किसी भी जो है एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनको छांट के अच्छी पोस्ट पे ले जाने के लिए कि वो उस पोस्ट के लायक हैं या नहीं, तो इसका लिए जो है कोई एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाता है। तो उसी एग्ज़ाम के ज़रिए से जो यहाँ पर बच्चे हैं वो निकल जाते हैं जो कि उस लायक होते हैं, और जो नहीं निकलते हैं इसका मतलब जो है उनके अंदर मेहनत की कमी है अभी। तो इसी प्रकार से इसको देखें, इसमें स्टेज है वो यहाँ पर है कि जो टीम जो है अच्छा प्रदर्शन करेगी वो यहाँ पर जो टॉप टीमें 2 टीमें हैं वो यहाँ पर निकाल ली जाएंगी सुपर राउंडर 10 के लिए, यानी कि सुपर राउंड जो 10 है उसके लिए यहाँ पर अच्छे प्रदर्शन करने वाले जो ग्रुप्स हैं उनकी टीमें जो है वो निकाल ली जाएंगी। उसके साथ ही अगला जो है दूसरा राउंडर होगा और यह केवल इसमें क्या होगा कि जो मजबूत टीमें हैं जो कि यहाँ पर इस अच्छे प्रदर्शन के कारण बाहर निकली हैं वही जो है टीमें खेल सकेंगी। इससे जो है मुकाबले भी अधिक होंगे और कठिनाई भी जो है हो जाएगी। अब हम देखें कि जो है आईसीसी इससे यानी कि जो आईसीसी है इसको क्या फ़ायदा होने वाला है इससे। सबसे पहले अगर हम देखें तो टीवी वायरशिप जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि क्या होगा कि जो नए नियम हैं उनमें बदलाव हुआ है तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर दर्शक हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आकर्षक हो जाएंगे इसमें जो यहाँ पर क्रिकेट्स है वो देखने के लिए, क्योंकि हम देखें कोई भी चीज़ जो है उसमें अगर बदलाव होता है तो जो यहाँ पर मीडिया है या फिर हम देखें तो जो आम आदमी हैं उसके जो दर्शक होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसको देखते हैं। उसके साथ ही स्पॉन्सरशिप बढ़ जाएगी, यानी कि जो नए बदलाव होंगे इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर टीम है यानी कि कोई भी हर एक चीज़ में बदलाव होता है तो उसमें क्या होता है कि कोई भी जो दर्शक हैं वो यहाँ पर उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक होंगे। उसके साथ ही ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स हैं उनकी कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। उसके साथ ही स्टैंडर्ड से ज़्यादा आकर्षक हो जाएंगे और आईसीसी की जो आय है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि जो हम यहाँ पर देखें कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर स्पॉन्सरशिप जो है वो यहाँ पर जो टीम है उनको दे सकेंगी। उसके साथ ही अगर हम देखें तो इससे क्या होगा, जो आईसीसी है उसकी आय जो है वो बढ़ जाएगी। अब खिलाड़ियों को क्या फ़ायदा होगा, कठिन मुकाबले से खेलने का जो अनुभव है वो उनको मिल जाएगा, यानी कि जब यहाँ पर कठिन मुकाबला होगा उसमें जब वो खेलेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव मिलेगा। खिलाड़ियों की रैंकिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी और बाद में खेलने की क्षमता जो है उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बड़े मैच खेलने की भी जो उनके अवसर हैं वो उनको मिल सकते हैं इसके ज़रिए से। अब दर्शकों को क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे जो मैच है वो ज़्यादा रोमांचक हो जाएगा और जो बड़े बड़े देशों के बीच जो है मुकाबले होंगे और जिसको यहाँ पर जो दर्शक हैं वो यहाँ पर देख सकेंगे और उनके अंदर जो सस्पेंस है वो यहाँ पर अंतिम समय तक बना रहेगा। वर्ल्ड कप और दिलचस्प बन जाएगा इन नियमों के कारण। इसमें क्या होगा कि जो टीम है उनमें बदलाव हो चुका है। अब हम देखें तो छोटे देशों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इससे। पॉजिटिव पॉइंट देखें तो विश्व स्तर पर खेलने का जो अवसर है वो यहाँ पर छोटे देशों को मिल जाएगा और उस देश की जो टीम है उनको अनुभव मिल जाएगा, उनका अनुभव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और उस देश की जो क्रिकेट की जो टीम है उसका जो विकास है वो यहाँ पर हो सकेगा। अब हम नेगेटिव पॉइंट देखें तो मजबूत टीमों के खिलाफ जो है जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा छोटे देशों का। उसके साथ ही हम देखें तो जल्दी बाहर होने की संभावना हो सकती है, यानी कि हम देखें तो उनके अंदर इतनी जो यहाँ पर मजबूत टीम है उससे के साथ जो है खेलने की क्षमता नहीं होगी, तो वो यहाँ पर ऐसी संभावना हो सकती है कि वो जल्दी ही बाहर हो जाएं। कम लोकप्रिय टीमों की जो यहाँ पर टीम है यानी कि वो कम कवरेज में मिल सकती हैं, लेकिन जो ज़्यादा मजबूत टीमें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगी इससे बड़े मैच में। अब इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। भारत दुनिया की सबसे मजबूत क्रिकेट टीमों में से एक है। अब इससे क्या बदलाव होगा, भारत में ज़्यादातर बड़े मुकाबले खेलने के लिए जो है वो लोग यहाँ पर भारत से जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच है वो बढ़ सकते हैं। उसके साथ ही बीसीसीआई
को आर्थिक लाभ जो है वो यहाँ पर हो सकता है। भारतीय देशों की रुचि जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि उनके अंदर जो है सस्पेंस होगा कि यहाँ पर कौन सी टीम जो है वो जीतने वाली है इस क्रिकेट मैच में। अब हम देखें तो आईसीसी है उसके इस फैसले की यानी कि आलोचना क्यों की गई है। कुछ विशेषज्ञ जो हैं उन्होंने इसकी आलोचना की है। उनका मानना है कि यह बदलाव ज़्यादा कमाई के लिए किया गया है, यानी कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो बदलाव किया गया है इससे क्या होगा कि जो आईसीसी है उसकी जो है कमाई होगी, उसका जो है बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बड़ी टीमों को जो है इससे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन छोटे देशों की जो टीम है वो यहाँ पर जल्दी बाहर हो सकती है इससे। उसके साथ ही अगर हम देखें छोटे देशों के लिए जो है आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस देश की जो टीमें हैं अगर उनके अंदर इतनी जो है उनके अंदर इतना मुकाबला नहीं होगा कि वो मुश्किल यानी कि एक बड़ी मजबूत टीम के साथ जो है लड़ सकें, तो वो जो है उनके लिए जो है बहुत बड़ा जो है यहाँ पर मैच लड़ना जो है कठिन हो जाएगा। उसके साथ ही लोकप्रिय जो मुकाबले हैं उनको बढ़ाने में जो है ध्यान जो है बहुत ज़्यादा दिया जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर मुकाबले हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। अब हम देखें तो आईसीसी के पक्ष के तर्क क्या हैं। क्रिकेट और जो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। हर मैच जो है महत्वपूर्ण होगा, दर्शकों के लिए जो बेहतर अनुभव है वो यहाँ पर मिलेगा, खेल की गुणवत्ता जो है वो बढ़ सकेगी। उसके साथ ही क्रिकेट जो विश्व क्रिकेट है उसको आर्थिक मजबूती जो है वो यहाँ पर इस वर्ल्ड कप से मिल सकेगी। अब आईसीसी के खिलाफ तर्क यहाँ पर कई जो है विशेषज्ञ ने दिए हैं, यानी कि छोटे देशों के लिए जो अवसर है वो यहाँ पर कम हो सकते हैं, यानी कि उनको जो है खेलने का मौका जो है नहीं मिल सकेगा और वो पहले ही बाहर हो सकते हैं। उसके साथ ही क्रिकेट की जो व्यावसायीकरण है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। बड़ी टीमों का जो टीम है उनका दबदबा जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो जो है मजबूत हो जाएंगी। उसके साथ ही संतुलित प्रतियोगिता प्रभावित हो सकती है। अब हम देखें तो भारत के लिए अवसर क्या हो सकता है, ज़्यादा हाई प्रोफाइल मैच जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत भी एक जो है मजबूत टीमों में से क्रिकेट टीमों में से माना जाता है। अब खिलाड़ियों को कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है और उसके साथ ही यानी कि बीसीसीआई की जो कमाई है वो यहाँ पर बढ़ सकती है और भारतीय क्रिकेट की वैश्विक लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ सकती है इस जो वर्ल्ड कप है उससे। अब भारत के लिए क्या यानी कि भविष्य में भारत यानी कि भविष्य में क्या हो सकता है। आईसीसी भविष्य में वुमेन क्रिकेट के फॉर्मेट में भी बदलाव कर सकती है, यानी कि जो यहाँ पर वुमेन्स के द्वारा यहाँ पर जो क्रिकेट खेला जाता है वर्ल्ड कप उसमें भी यहाँ पर जो आईसीसी है भविष्य में बदलाव कर सकती है। उसके साथ ही एसोसिएटेड नेशनल को अधिक अवसर देने के लिए जो है क्वालिफिकेशन प्रणाली लाई जा सकती है। क्रिकेट का जो ओलंपिक है गेम्स जैसे बड़े मंचों के अनुरूप और आधुनिक बनाया जा सकता है, यानी कि जो बड़े बड़े ओलंपिक मंच हैं उनके अनुरूप जो है क्रिकेट को भी एक बड़ा ओलंपिक गेम्स है वो यहाँ पर बनाया जा सकता है। अब हम देखें तो प्रीलिम्स के लिए क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो आईसीसी है इसकी स्थापना कब हुई थी। 1909 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है दुबई यानी कि यूएई में है और उसके साथ ही ओडीआई यानी कि ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत जो है वो 1975 में हुई थी और उसके साथ ही जो यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप है उसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। इसके तहत ही अब 2028 के वर्ल्ड कप के लिए जो बदलाव है वो ये किए गए हैं और लेकिन 2027 के लिए जो वर्ल्ड कप के बदलाव किए गए थे वो ओडीआई जो वर्ल्ड कप था इसके द्वारा जो है बदलाव किए गए थे। अब हम देखें तो आईसीसी के यह बदलाव के बाद एक मैच जो है उनका फॉर्मेट बदलने तक सीमित नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य जो है क्रिकेट की अधिक प्रतिस्पर्धा यानी कि क्रिकेट जो है उसको अधिक प्रतिस्पर्धी, रोमांचक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। हालांकि यह भी आवश्यक है कि छोटे क्रिकेट देशों को जो है पर्याप्त अवसर यहाँ पर मिलने चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो मजबूत यहाँ पर टीमों को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है इससे छोटे देशों के जो अवसर है वो यहाँ पर कम हो सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो वैश्विक क्रिकेट संतुलन और समावेशी बना रहेगा। इससे यह बदलाव क्रिकेट के लिए जो है भविष्य में एक नई दिशा दे सकता है, यानी कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जो मजबूत टीमें हैं वो यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत हो जाएं और अनुभवहीन यानी कि उनके अंदर और जो है अनुभव हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो आईसीसी के द्वारा बदलाव किया गया है ये आने वाले समय में और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, या फिर इसके द्वारा जो है अब वुमेन्स
वुमेन्स द्वारा जो क्रिकेट खेली जाती है उसमें भी बदलाव होगा या नहीं। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है इसको ज्वाइन कीजिए और चैनल से जुड़ी जो भी अपडेट चाहिए वो आपको उस पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।